हाय, मेरा नाम है सी पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी। तो कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले कि कितनी होगी, तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं एक रियलिटी चेक तुमको देना चाहती हूँ। देखिए, एमबीबीएस, क्योंकि आप लोग अगर मेडिकल रखे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली एमबीबीएस ही आपका ड्रीम होगा। अगर मैं एमबीबीएस की सीट्स देखूं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, तो आपकी सीट्स जाती हैं तकरीबन 1,10,000, 8,000 या 1,10,000 में लेकर चलती हूँ। अगर मेरे बच्चों पेपर बहुत आसान होता, कोविड जैसा पेपर आ जाता, कट ऑफ 700 भी चली जाती, तो भी इस 1 लाख का सिलेक्शन होना था। पेपर कल की तरह डिफिकल्ट आया, कट ऑफ 550 भी चली जाएगी, तो भी इस 1 लाख का ही सिलेक्शन होना है। और अगर कहीं पेपर दूसरे ग्रह से आ जाता एंड कट ऑफ कहीं गलती से 200 भी चली जाती, तो भी इस 1 लाख का ही सिलेक्शन होना है। तो नो मैटर कट ऑफ कितनी जा रही है, मैटर ये करता है कि आप उस क्रीम लेयर में, आप उस टॉप लेयर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चाहे आप उस टॉप लेयर में 700 नंबर लेकर आ जाते, पेपर आसान होता तो उतने में लेकर आ जाते। अब पेपर टफ है तो वही टॉप लेयर के 550 आ रहे होंगे, 600 आ रहे हैं, बट सिलेक्शन तो टॉप 1 लाख का ही हो रहा है ना। तो ये चीज माइंड में रखिए। एंड कल के पेपर को देखते हुए मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताती हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली इतनी जाने वाली है। देखिए, दो चीजें हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। डिफिकल्टी लेवल यस, पिछले साल से कंपेयर करें तो इट वॉज वेरी हार्ड। बायो का मॉडरेट था, केमिस्ट्री का भी मॉडरेट था, फिजिक्स वॉज वेरी लेंथी, बहुत सारे क्वेश्चन तो बच्चों के छूट गए, 10 सवाल तो ऐसे थे जो बना ही नहीं पाए। तो काफी डिफिकल्ट पेपर माना जा रहा है, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ फिजिक्स जितना था। तो एनटीए ने आपको एक तरीके से ना स्टैंडर्ड सेट कर दी है कि तुम ये मत सोचो कि हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, ये मत सोचो कि पेपर बड़ा आसान ही आएगा, ये पिछले सालों के ट्रेंड को फॉलो करता आएगा। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2026 2027 के लिए यही शिक्षा है कि आपको सब करके जाना है। यू नेवर नो कि क्या आ जाए। और ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत बनती भी है। अब जितने भी कट ऑफ है, चाहे मैं ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करूं, चाहे मैं स्टेट कट ऑफ की बात करूं, सारी की सारी कट ऑफ मेरे बच्चों डिक्रीज हो जाएंगी 80 से 100 नंबर। क्योंकि फिजिक्स में 180 नंबर में अगर आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा माना जा रहा है। फिजिक्स में अगर तुम्हारे 100 है, यानी कि 80 नंबर वहां से कम हुए। बायो में 3 सवाल आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, चलो मैं 10-12 नंबर वहां से आपके हटा देती हूँ। केमिस्ट्री में भी 1-2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी कट ऑफ लास्ट ईयर की कट ऑफ से 80 से 100 नंबर कम होने के चांसेस हैं। अगर तुमको मैं कट ऑफ बताने से पहले सेफ स्कोर बता दूं ना, सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर तो यार सीधा सीधा है। अगर तुम्हारे 590 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तुम्हारा 100% एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाना है इस साल। ठीक है जी। लेकिन अगर कट ऑफ की बात करें तो जैसे मैंने बोला 80 से 100 नंबर कम होने के चांसेस है। तो जैसे पिछले साल कट ऑफ अराउंड 651 652 गई थी, तो अब इस साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अराउंड 550 टू 560 के बीच में, ओबीसी उससे 5 नंबर कम होता है, 545 555, एससी अराउंड 475 से 495 तक, एंड एसटी मेरे बच्चों 400 से लेकर 430 के बीच में अगर आपके नाम है, तो हाई चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है आपका सिलेक्शन होने की। बट यार, ये एक्सक्यूज देना कि मेरा सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ, पेपर हार्ड था, नहीं यार, ये गलत बात होगी। इस चीज को हमेशा याद रखना। मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स से नहीं डिसाइड होती है, एक्चुअली में कट ऑफ रैंक से डिसाइड होती है। तो तुम्हारा रैंक कितना आ रहा है, क्या तुम उस 1 लाख के बीच में आ पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, वो मैटर करता है। तो अगर तुम्हारा रैंक इसके बीच में आ जा रहा है, देन यू आर सिलेक्टेड। अगर तुम्हारा रैंक नहीं आ रहा है ना, तो यार फिर कट ऑफ कितनी भी जाती, मतलब हम उस 1 लाख बच्चे से क्या है, पीछे हैं। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए एंड रियल मंथन करिए, अपने आप से पूछिए कि यार मैंने अच्छे से मेहनत करी है कि नहीं करी। अगर तो तुमने अच्छे से मेहनत करी, जितने नंबर आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वहीं पर छोड़ दो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लगता है कि यार मैंने अच्छे से मेहनत नहीं करी थी, या मैं और अच्छा कर सकता था, मैं सीरियस बहुत लेट हुआ, जितना मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो आपको मेहनत करनी चाहिए थी, अगर वो नहीं करी, देन आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड, आगे क्या कर सकते हो। बाकी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक आंसर की मैच ही नहीं की है, तो मैं नीचे आपको आंसर की के सारे कोड्स का लिंक देकर जा रही हूँ, वो देख लेना। एंड रैंक आपका क्या आने वाला है, रैंक वर्सेस मार्क्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नीचे रैंक प्रिडिक्टर है, ठीक है, आप अपने वहां मार्क्स डालेंगे, आपको अपना एक्सपेक्टेड रैंक पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग तुमको यहां पर डिसीजन फर्दर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम चाहते हो कि मैं स्टेट कट ऑफ भी इंडिविजुअल स्टेट की इस तरीके से रिलीज करूं। बाकी सिंपल है, तुम पिछले साल के स्टेट कट ऑफ से 80 नंबर घटा लो, वही एक्सपेक्टेड इस साल की कट ऑफ जाने वाली है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस।